बच्चों आज मैं बताने वाला हूँ आपको कोलाइडी विलयनों के गुण। पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए कि कोलाइडी विलयन कहते किसे हैं, कोलाइडी विलयन होता क्या है। कोलाइडी विलयन बताया था मैंने दो या दो से अधिक पदार्थों का जो विषमांग मिश्रण है वो कहलाता है कोलाइडी विलयन। यदि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हो गया उसको तो बोलते हैं विलयन, और दो या दो से अधिक पदार्थों का जो विषमांग मिश्रण है वो कहलाता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन मैंने बताया था तुमको, बहुत सारी विधियां बताई थी कोलाइडी विलयन कैसे बनाया जाता है। कुछ भौतिक विधियां थी, कुछ रासायनिक विधियां थी, नहीं यांत्रिक परिक्षेपण बताया होगा मैंने आपको, ब्रीडिंग आर्क विधि बताया होगा मैंने आपको, नहीं पैप्टिकरण बताया होगा मैंने आपको कि पैप्टिकरण विधि कौन सी होती है, संघनन विधियां बताई होगी। आज मैं आपको बताने होगा कि कोलाइडी विलयन के गुण क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोलाइडी विलयनों का गुण जो आता है वो सबसे पहला है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव होता क्या है, टिंडल प्रभाव हुआ क्या? टिंडल प्रभाव होता है जब किसी प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है तो उसका मार्ग अदृश्य रहता है, परंतु जब किसी प्रकाश की किरण को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरण का मार्ग क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? स्पष्ट इसलिए दिखाई देता है कि प्रकाश की किरण के मार्ग में पड़ने वाले जो कोलाइडी कण हैं वो क्या होने लगते हैं, प्रदीप्त होने लगते हैं, चमकने लगते हैं। नहीं है, कोलाइडी कणों का प्रकाश के प्रभाव में इस प्रकार चमकना, इस समय इस प्रकार प्रदीप्त होना वो कहलाता है टिंडल प्रभाव। मैंने कहा तुमको जैसे सपोज दैट मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि हमने किसका चीनी का सॉल्यूशन बना रखा है पानी में, चीनी का विलयन बना रखा है पानी में, वो वास्तविक विलयन कहलाता है। अगर वास्तविक विलयन हमने एक कांच के उस पे लिया, पॉट पे किसी बर्तन पे लिया और उससे हम क्या प्रकाश की किरण अगर गुजारेंगे तो देखना प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई नहीं देगा, वहीं से क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा, फैल जाएगा, वो प्रकाश दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर उसी की जगह उस कांच के पॉट पे हम क्या लें, कोलाइडी विलयन लें और उससे प्रकाश की किरण गुजार दें तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण का मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा, वो आर पार चली जाएगी उस कोलाइडी विलयन की। ठीक है, यानी क्या हुआ, उस प्रकाश की किरण के मार्ग में पड़ने वाले जो कोलाइडी कण है वो चमकने लगते हैं और जिसको कहते हैं हम टिंडल प्रभाव। तो कोलाइडी कणों का प्रकाश की उपस्थिति में प्रदीप्त होना वो कहलाता है टिंडल प्रभाव। एक देख लो, एक चित्र देख रहे हो तुम, ये देख लो उच्च प्रकाश स्रोत, यहाँ से हम कोई लाइट क्या करें, जनरेट कर लें। ठीक है, उच्च प्रकाश स्रोत यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर क्या लगा रखे, दो उत्तल लेंस लगा रखे, काय के लगा रखे, फोकसित करने के लिए लगा रखे। फोकसित करने के लिए इसलिए लगा रखे है कि ताकि उन प्रकाश की किरणों का फोकस एक ही जगह पे हो जाए। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या लगाए, दो उत्तल लेंस लगाए, एक भी लगा सकते थे हम, लेकिन दो में क्या होगा, और अच्छा होगा। ठीक, फोकसित किया। अब फोकसित क्या किया, प्रकाश की किरण यहाँ पड़ी, फिर इस उत्तल लेंस पर पड़ी, यहाँ पर फोकसित हुई और यहाँ पर रखा हुआ हमने क्या, कोलाइडी विलयन। उस कोलाइडी विलयन में जैसे प्रकाश की किरण पड़ेगी तो प्रकाश की किरण क्या होगी, उसके मार्ग में पड़ने वाले जो कोलाइडी कण है वो क्या होने लगते हैं, ये देखो चमकने लगते हैं। नहीं, इसी को कहते हैं हम टिंडल प्रभाव। यानी क्या बताया मैंने तुमको, टिंडल प्रभाव क्या हुआ, प्रकाश की कोलाइडी कणों का प्रकाश की उपस्थिति में प्रदीप्त होना वो कहलाता है टिंडल प्रभाव। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण क्या है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण है जैसे कि किसी अंधेरे कमरे में, अंधेरा बंद कमरा है हमारे, तो उसमें अगर सूर्य की रोशनी पड़ गई, प्रकाश की किरण पड़ गई, सूर्य की रोशनी पड़ गई तो उस प्रकाश की किरण का मार्ग क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तुमने देखा होगा प्रकाश किरण का मार्ग इसलिए स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रकाश की किरण के मार्ग में पड़ने वाले जो धूल के कण हैं वो क्या होने लगते हैं, प्रदीप्त होने लगते हैं, चमकने लगते हैं, और चमकने से क्या होता है, प्रकाश की किरण का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है।
नहीं है, या उसी को तो क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। वो भी क्या है, एक टिंडल प्रभाव है। उस टिंडल प्रभाव के कारण ही उस किरण का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। या रात में सपोज दैट हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का फोकस आपने देखा होगा बहुत दूर तक पड़ता है। दूर तक कैसे पड़ता है, अगर उस प्रकाश की किरण के मार्ग में, उस लाइट के फोकस के मार्ग में यदि क्या ना हो, धूल के कण नहीं होगा तो वो बहुत दूर तक नहीं जाएगी, बहुत कम, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, ज़्यादा नज़दीक ही जाएगी। लेकिन धूल के कण चमकने से क्या होगा, उस टिंडल प्रभाव के कारण क्या होता है, वो जो लाइट है काफ़ी आगे तक पहुंच जाती है, आधा किलोमीटर तक पहुंच जाती है। क्यों, उसके मार्ग में पड़ने वाले क्या होते हैं, जो धूल के कण होते हैं वो क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं। इसलिए प्रकाश की किरण का फोकस क्या होता है, रोड पे सीधा काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। हमें गाड़ी चलाने में क्या होता है, आसानी होती है। नहीं, इसी को तो टिंडल प्रभाव, ये टिंडल प्रभाव का फायदा है। उसी कारण तो देख पा रहे हैं हम, नहीं तो क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, आगे गाड़ी नहीं दिखाई देती, उससे आगे नहीं दिखाई देता। तो इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। मैंने आपको बताया कि यदि किसी प्रकाश की किरण को किससे गुजारा जाता है, वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है, तो प्रकाश की किरण का मार्ग अदृश्य रहता है। परंतु जब किसी प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरण का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। प्रकाश की किरण के प्रभाव से, यह प्रकाश के प्रभाव से कोलाइडी कणों का इस प्रकार प्रदीप्त होना, इस प्रकार चमकना, वो कहलाता टिंडल प्रभाव। ये उदाहरण मैंने आपको बता दिया। ये हो गया बच्चों टिंडल प्रभाव, ये देख लो, ठीक है। ये टिंडल प्रभाव हमने दर्शा दे। दूसरी चीज, एक चीज और है, यहाँ पर बन रहा शंकु, ये देख रहे हो, ये कोन जैसा बन रहा होगा, इधर ही बन रहा है, इधर ही बन रहा है। तो ये जो कोन है बच्चों, वो कहलाता है टिंडल शंकु बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं टिंडल शंकु। इधर बन रहा है, अरे देखो इसका मार्ग भी क्या दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो कोलाइडी कण है वो उसके मार्ग चमकने लगते हैं, उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। नहीं है, प्रकाश की उपस्थिति के कारण कोलाइडी कणों का इस प्रकार प्रदीप्त होना, वो कहलाता है टिंडल प्रभाव। दूसरा गुण मैं आपको बताता हूं, कोलाइडी विलयन का जो दूसरा गुण है वो है ब्राउनी गति, ब्राउनी मूवमेंट बोलते हैं इसको, ब्राउनी गति। अब क्या हुआ है ब्राउनी गति, ब्राउनी गति क्या होती है, ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं इसको। दूसरा जो गुण है कोलाइडी विलयन का वो है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट, नहीं है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है भाई, सबसे पहले इसकी खोज जो की थी, इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ब्राउन ने अपने नाम पे ही इसका नाम रख दिया ब्राउनी गति। होती क्या है ब्राउनी गति, ब्राउनी गति होती है बच्चों, जब किसी कोलाइडी विलयन को, भाई कोलाइडी विलयन रखा, एक पॉट में हमने क्या रखा, कोलाइडी विलयन रखा होगा, उस रॉबर्ट ब्राउन ने ऊपर से क्या लगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाया, उन्होंने अति सूक्ष्मदर्शी लगाया। उस अति सूक्ष्मदर्शी से उस कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया। तो कोलाइडी कण क्या होते हैं, लगातार क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान पर क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं, विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं। एक सतह पर टकराते हैं, फिर दूसरी सतह पर पहुंच जाते हैं, दूसरी सतह पर टकराते हैं, फिर पहली सतह पे, पहले तली पे चले जाते हैं, कभी क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। नहीं, लेकिन कैसी गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। नहीं है, ये आपने देखा होगा। तो इस प्रकार कोलाइडी कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति है, विभिन्न दिशाओं में गति है, उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। यानी मैंने आपको बताया, जब किसी कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किससे किया जाता है, अति सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। किससे किया जाता है, अति सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। तो कोलाइडी कण निरंतर विभिन्न दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों की इस प्रकार की गति कहलाती है, वो कहलाती है ब्राउनी गति। जैसे देखो बच्चों, ये आया, ये कोलाइडी कण है, देखो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं हम, अति सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, उससे देख, ये देखो कोलाइडी कण यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, कभी यहाँ आया, कभी यहाँ पर टकराया, इधर सतह पे टकराया, इधर वाले हिस्से पे, फिर यहाँ आया, 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 फिर ऊपरी सतह पे चले गया। विभिन्न दिशाओं में गति कर रहा हो, अनियमित गति कर रहा है, नहीं है। तो कोलाइडी कणों की इस प्रकार की गति कहलाती है, वो कहलाती है ब्राउनी गति। मैंने कहा आपको, जब किसी कोलाइडी विलयन का निरीक्षण क्या किया जाता है, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है, तो कोलाइडी कण, ये तो एक कण का दिखा रखा मैंने, बहुत सारे कण होते हैं, वो विभिन्न दिशाओं में क्या करते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं।
तो कोलाइडी कणों की इस प्रकार की जो गति है, अनियमित गति, तीव्र गति, उसको कहते हैं ब्राउनी गति। तो सबसे पहले किसने खोज की थी इसकी? उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे ही इस गति का नाम पड़ा, इसका नाम रख दिया उन्होंने, वो कह दिया उन्होंने ब्राउनी गति। तो दो चीज़ें बताई बच्चों मैंने, एक कोलाइडी विलयनों के गुण में जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन में सबसे पहला बताया टिन्डल इफेक्ट, टिन्डल प्रभाव हो गया, और दूसरा ब्राउनियम मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, 100% आता है, और निश्चित 2 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक, थैंक यू।